तो कैसे हो बच्चे लोग। करते हैं शुरू अपने आज का टॉपिक, जिसका नाम है कूलाम नियम की सहायता से। कूलाम नियम की सहायता से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति मतलब कि अपने को गाउस लॉ ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ कूलाम्स लॉ। तो गाउस का नियम ड्राइव करने से पहले गाउस नियम अपने पढ़ चुके हैं। गाउस का जो लॉ था वो अपने पढ़ चुके हैं। क्या कहता था कि ये मान लो अपने पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, कोई ऐसा क्षेत्रफल है या फिर कोई ऐसा पृष्ठ है जो बंद है बिल्कुल। ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या किया, कहीं पर भी कोई आवेश रख दिया। मान लो मैंने प्लस क्यू आवेश रख दिया। ठीक, तो इस पृष्ठ से बाहर गुजरने वाला, क्लियर, इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स जो है वो इस पृष्ठ द्वारा अंदर घेरे गए कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये था अपना गाउस का नियम। अब अपने इसको कूलाम नियम की हेल्प से प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि ये अपने पास कोई गाउसियन पृष्ठ है और ये पृष्ठ जो है थोड़ा सा अनियमित आकृति का है। ऐसे मर्जी मान लो, जैसे भी आपका मन करे, थोड़ा सा अनियमित आकृति का है, प्रॉपर शेप में नहीं है लेकिन हाँ बंद है। ठीक है, इसके अंदर मान लो अपने कहीं पर, कोई जरूरी नहीं के अंदर पर, कहीं पर भी मैंने मान लो कोई प्लस क्यू आवेश रख दिया। ठीक, तो भाई प्लस क्यू आवेश है तो फिर विद्युत क्षेत्र डेवलप करेगा और विद्युत क्षेत्र जो है वो बाहर की ओर जाएगा। तो ये अपने पास हो गया इधर की ओर जाने वाला विद्युत क्षेत्र। हमने इस प्लस क्यू आवेश को जो है किसी बिंदु O पर रखा है। ठीक, अब यहां पर ये जो थोड़ी सी गाउसियन सरफेस है, मैं मान लेता हूं कि इसकी दिशा जो है वो इधर की ओर है। ठीक है, तो इसकी दिशा अपने पास किधर है, इधर की। तो इसकी दिशा जो है वो इधर की ओर मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ठीक है, अब इसकी दिशा मान लो हो गई इधर की ओर और जो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है वो हो गया इधर की ओर। हो गया, और ये अपने पास बिंदु O है और दूरी इसकी अब कुछ मर्जी मान लो R मान लेते हैं। तो इस अल्प क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनाया गया, सॉरी अल्प क्षेत्रफल द्वारा इस बिंदु O पर बनाया गया घन कोण डी ओमेगा है। ये जो घन कोण है शंकु की तरह, ये घन कोण अपने पास है डी ओमेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण है थीटा। हो गया। तो अब जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें कुछ इस तरह से बातें कही गई थी कि भाई ये सब कुछ उसमें होता है, कुछ ऐसा ही था। सर्कल क्यों लगा है, बंद पृष्ठ के लिए, और बस ठीक है। फिर थीटा जो है ई और डीएस के बीच का एंगल है। तो अब इस बिंदु P पर, बिंदु P की कल्पना कर लें यहां पर, इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा सभी जानते हैं कितना होगा, KQ/R², और ds cos थीटा अभी भी वैसे का वैसा, और ये साइड में अपने s। ठीक, k क्या है, 1/4πε0 कूलम कांस्टेंट, तो आ जाएगा बाहर। q है चार्ज, परिबद्ध आवेश है, कांस्टेंट है, बाहर। तो फाई ई जो अपने को मिला वो कुछ इस तरह से मिला।
इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा माइंड लगाओ और ये सोचो थोड़ा सा, अगर थीटा 0 होता तो cos 0 डिग्री 1 होता, सिर्फ बचता ds अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब याद करो 11th क्लास के अंदर अपने पढ़ा था अल्प क्षेत्रफल द्वारा वृत्त के अल्प क्षेत्रफल द्वारा किसी गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है, और वो होता था डी ओमेगा। हो गया। अब यहां पर जो है बिंदु O केंद्र नहीं माना हुआ हमने, तो इस बिंदु पर भी कोण तो बन ही रहा है, तो ये भी तो घन कोण ही हो गया। तो ये d cos थीटा, अगर मैं यहां देखूं तो ds अल्प क्षेत्रफल है, तो फिर ds cos थीटा उसका एक घटक है। तो इस तरह से ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये भी एक प्रकार का घन कोण ही है। ठीक, अगर ये घन कोण है तो बात समझ आ गई होगी, के क्यू इंटीग्रेशन घन कोण सॉलिड एंगल का मतलब कि इसका अपने इंटीग्रेशन करना है, और ये घन कोण है तो मैंने वहां डी ओमेगा लिख दिया। तो अब बात ऐसी है कि डी ओमेगा का ओमेगा मत कर देना। ठीक है, अगर मैं इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूं, क्योंकि ये एक तरह से असममित आकृति का गोलाई तो है, ठीक है, तो ये अपने पास जो है कुल घन कोण कितना होता है, तो कुल घन कोण होता है 4 पाई। ठीक, तो फाई ई अपने पास आ जाएगा, यहां ऊपर लिख देता हूं, तो फाई तो फाई ई अपने पास आ जाएगा के क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई सभी अल्प घन कोणों का योग, कुल घन कोण हो गया। तो यहां से फाई ई अपने को मिला, के का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q और 4 पाई जी वैसे के वैसे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया। ओके, और मेरे ख्याल से यही गाउस का नियम है। ठीक है, तो बात आती है कि सर अगर 2-3 आवेश हो अंदर तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात, फर्स्ट चैप्टर की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, वो आवेशों के योज्यता वाली। बहुत सारे आवेश हैं तो बीजगणितीय योग कर दो, अगर अंदर बहुत सारे आवेश हैं तो फाई ई बराबर सही तो है, फाई ई बराबर हो जाएगा सभी आवेशों का योग बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये था अपना गाउस का नियम विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। अब आप बोलोगे कि सर कूलम लॉ तो होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसका तो यहाँ कोई सीन ही नहीं दिखा हमें, है ना, तो फिर ये आप ऐसे कैसे, तो जरा सोचो, हम विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो वो कूलम लॉ ही तो है एक तरह से। कैसे, देखो F बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं ये बोल दूं कि Q1 मेरे पास टेस्ट चार्ज है, तो F अपॉन में Q नॉट बराबर क्या हो जाएगा, के Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और हम सब जानते हैं कि ये तो E होता है, यानी कि E बराबर ये आ गया, तो बना तो उसी से ही, तो समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये था भाई अपना टॉपिक। चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ओके, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो अनुप्रयोग में देखो, आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को टोटल 6 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। कौन कौन से, अनंत विस्तार की पतली आवेशित चालक तार के कारण उसके आसपास विद्युत क्षेत्र, बात आई समझ, अनंत विस्तार की चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह लो, फिर अपरिमित आकार की पतली परत के कारण विद्युत क्षेत्र, फिर अपरिमित आकार की, ध्यान रखना चालक है ये, अपरिमित आकार की
चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आवेशित गोलीय कोश के कारण, कोश मतलब खोखला गोला, जैसे बच्चों की खेलने वाली बॉल मान लो वो तांबे की बनी हुई है, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है सॉलिड स्फीयर के कारण, ये अपने पास है सॉलिड स्फीयर, ओके, मतलब ठोस चालक गोला। फिर एक और आ जाएगा आवेशित अचालक गोले के कारण। अब आप बोलोगे अचालक मतलब कुचालक पदार्थ का बना हुआ है, आवेश देंगे तो भाई हर जगह आवेश जाएगा, पूरी तरह से आवेश से भर जाएगा, ओके। तो ये टोटल 6 एप्लीकेशन है, और इन 6 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन पेपर में जरूर आती है, पर इस साल नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इस साल भी आई जाएगी। तो ये था अपना टॉपिक। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, पहले अनुप्रयोग से। तो अनुप्रयोग से शुरू करने से पहले अपने को कुछ जानना है, ठीक है। अब जैसे देखो, जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया था किसी भी आवेश के कारण, तो भाई मेरे को ये बताओ कि मैंने बोल दिया कि सर r दूरी पर बिंदु P है और यहां अपने को विद्युत क्षेत्र कुछ इतना मिल गया, मिल गया, सही था, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। पर अब पता कैसे चला कि यहां पर विद्युत क्षेत्र है? हो सकता है यहां हो ही ना हो ही यहां तक, तो हम यहां क्या रखते थे? टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज बताता था कि भाई यहां विद्युत क्षेत्र है, तभी तो ज्ञात करते थे। तो उसी तरह से अब हमें चालक तार के आसपास एक टाइप के जो है पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोशिश, उस पृष्ठ का आकार जैसा मर्जी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि वो जो पृष्ठ है इस तरह का हो कि उस पृष्ठ की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा या तो परस्पर लंबवत हो या परस्पर समांतर हो, मतलब कि उन दोनों के बीच बनने वाला कोण या तो 0 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो, ठीक है। तो करते हैं शुरू। पहला टॉपिक, अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार ठीक नहीं है, अनंत लंबाई कर लेते हैं। अनंत लंबाई की चालक तार के कारण, ओके, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चलो ठीक है, पता लग रहा होगा सभी को। तो अब मैंने क्या किया, एक ये वायर बनाई, ड्रॉ की, ठीक है, अनंत विस्तार के दिखाने के लिए कुछ ऐसा कर लिया। अब जरा सोचो, मैंने इससे कुछ दूरी पर किसी बिंदु को सोच लिया, हो गया, और मैंने क्या किया, ये अल्प भाग लिया, तो मुझे पता लग गया इसके कारण हमेशा सीधा इधर की ओर ही तो होगा, नो प्रॉब्लम। अगर यही अल्पांश यहां हो तो आप बोलोगे सर अब इधर की ओर होगा, यही अल्पांश यहां हो तो विद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा। मतलब अब जो है विद्युत क्षेत्र के दो घटक बनेंगे एक्स अक्ष के अनुदिश, सॉरी, एक एक्स अक्ष के अनुदिश और दूसरा वाई अक्ष के अनुदिश। तो हमें क्या देखने को मिला, माना ये जो घटक है, माना क्या होता ही है, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई साइन थीटा, इसी तरह से इसके कारण भी एक घटक इधर होगा ई कॉस थीटा, इधर होगा ई साइन थीटा। तो ये सब लंबवत घटक बराबर होने के कारण खत्म, यानी कि सिर्फ इधर की ओर ही, यानी कि चालक तार के इधर 90 डिग्री एंगल पर ही विद्युत क्षेत्र के घटक विद्युत क्षेत्र होगा, जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल घटक होंगे कॉस थीटा। तो इतना तो पता चला कि इधर उधर नहीं, बल्कि चालक तार से सिर्फ या तो इस तरफ 90 डिग्री के कोण पर ही पता करो, ओके। अब डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास एक अनंत लंबाई की चालक तार है, और अब इस चालक तार के लिए मैं एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर रहा हूं। ये मैंने काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ बनाया, बेलनाकार, कुछ इस तरह से चल जाएगा काम। यहां मैंने बिंदु P रखा,
थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं कि भाई आना तो इधर ही है। इस बिंदु P पर, और इसको अपने आवेशित कर लेते हैं, माना ये धनावेशित है कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की जो लंबाई है वो है L। हो गया। अब बिंदु P पर जो कि R दूरी पर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अपने नाम दे देते हैं O। चलेगा काम। तो अब इस चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र इधर है, ठीक है। इस बेलनाकार अल्प पृष्ठ की दिशा भी इधर है, इसको मैं नाम दे देता हूं क्षेत्र S1। उसी तरह से इस पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर है और विद्युत क्षेत्र तो इधर की ओर होगा। अब इस स्थिति में यहां थीटा अपने पास आ गया 90 और यहां थीटा है 0 डिग्री। ई और ds के बीच का कोण होता है। सेम टू सेम इस पृष्ठ की जो दिशा है वो है नीचे की ओर और विद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर की ओर, यानी कि यहां थीटा 90 है। पृष्ठ का नाम इसका S2 रख लेते हैं, इसका S3 रख लेते हैं, ठीक है। अब गाउस का नियम क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समेशन क्यू इस पूरी चालक तार का आवेश है या नहीं है, सोचो जरा, हाँ या ना। काफी टाइम मिल गया होगा। चलो फिर अब इधर देखो, गाउस के नियम में हमने पढ़ा था परिबद्ध आवेश होता है गाउसीय पृष्ठ द्वारा। तो ये जो बेलन है गाउसीय पृष्ठ है, तो परिबद्ध आवेश सिर्फ इसके अंदर का, माना वो परिबद्ध आवेश समेशन क्यू बराबर क्यू भी तो कहा जा सकता है, ओके। तो यहां सिर्फ क्यू, तो इंटीग्रेशन EDS कॉस, यही लिख देते हैं, समेशन समेशन हटा देते हैं सब, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। नोट्स में जो आपको मैंने भेजे हैं वहां समेशन लगा हुआ है, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लगाए रखो चाहे। अब देखो, तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस को टोटल 3 पार्ट में अपने बांट सकते हैं। एक ये बेलनाकार और 2 ऊपर नीचे वाले सर्कल टाइप से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब इस सरफेस के पहले पार्ट को ऐसे लिख, यहां लाइन लगाते हैं पहले तो, EDS cos 0 डिग्री हो गया, प्लस इंटीग्रेशन S2 EDS cos 90 प्लस इंटीग्रेशन S3 EDS cos 90 बराबर अपने पास आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन। अब जरा देखो, S2 है 90, S3 भी है 90, cos 90 0, काम खत्म, हटाओ इसको, जरूरत ही नहीं है इनकी। तो फिर अपने पास सिर्फ बचा है ये, बराबर मैंने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहां लिख दिया। चाहो तो समेशन लगाते रहो, नो प्रॉब्लम, घबराने की जरूरत नहीं है। अब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो बाहर लाओ इसको, cos 0 1 होता है, ds का समाकलन आएगा अंदर, इंटीग्रेशन S1 ds बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ds जो है ये छोटा सा ds है, ds 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 मिलकर के पूरा बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बना देंगे, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन करना है, यानी कि बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, 10th क्लास मैथमेटिक्स आ गई भाई। तो क्या होता है, तो रटा रटाया है 2 पाई आर एच लिख देते हैं, पर जरा ये तो देख लो यहाँ h नहीं क्या है l, तो मेरे को थोड़ा सा, ओके, 2 पाई आर एल लाना है, हो गया। इंटीग्रेशन ds जो है वो बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है, बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल का आगे बाद बिंदु नहीं लगाना, यानी कि 2 पाई आर एल, डन। अब बात आती है समेशन क्यू की, तो वो है टोटल चार्ज जो इस परिबद्ध जगह पर है, ठीक है। यदि अब ये कौन सा घनत्व है, 3 घनत्व पढ़े थे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। सोचो तो, रेखीय आवेश घनत्व है तो सर हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन में L,
या मैं समेशन क्यू लिख दूं, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां से समेशन क्यू बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो बस रखो, यहां आ गया लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, तो ई बराबर अपने पास आया ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, क्या है आर, आर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, एप्सिलॉन नॉट को पहले लिखो, आर को बाद में लिखो, राज होते हैं इन चीजों में, कुछ कुछ पता लग गया होगा। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कहीं देखा नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखा है, तो 2/2, तो ई बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में यार, ठीक है जी। तो ये अपने पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, 2k लैम्डा अपॉन आर। तो ये है विद्युत क्षेत्र इतना, जो डिपेंड करता है सिर्फ दो ही चीजों पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या कहते हैं इसको, रेखीय आवेश घनत्व, और आर डिस्टेंस पर, आर के व्युत्क्रमानुपाती है और लैम्डा के समानुपाती है, ठीक है। सदिश रूप में अगर आप देखोगे तो विद्युत क्षेत्र जो है इधर की ओर ही भाग रहा था, जिधर आर जा रहा था उधर की ओर ही, तो कुछ नहीं करना, सदिश रूप में यहां वेक्टर लगाया और यहां कैप लगाया, बस आर कैप लगा दो, क्या होता है, बेलन के तल के या पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई सदिश, या दूरी आर की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है, जो सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन करने के ही काम आता है। हो गया, ग्राफ की जरूरत तो है, इसके बीच बनेगा लैम्डा और आर, ठीक है, तो यहां ऐसे हो जाएगा, यहां ऐसे हो जाएगा, बस काम खत्म। तो ये था अपना, ये थी अपनी पहली एप्लीकेशन, ठीक है, अनंत लंबाई की चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपने दूसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे, एक दिन में एक ही एप्लीकेशन ज्यादा सही रहती है, दो दो पढ़ा दी तो फिर ऊपर से चली जाएंगी। और स्टूडेंट्स, बात ये है कि अपना चैप्टर एक हो चुका है, ठीक है, तो एकदम उसके लिए रेडी रहो, कभी भी टेस्ट हो सकता है ऑनलाइन।